हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक तो करना है, और साथ में अगर आप कर चुके हैं सब्सक्राइब तो दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि जब पैरेलल लाइंस होती हैं और थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करती है तो किस टाइप के एंगल्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये देखिए, एक लाइन है एल, दूसरी है एम, ये पैरेलल है और इनको इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एन जो कि ट्रांसवर्सल है। तो ये है ट्रांसवर्सल, ध्यान रखना है आपको, ट्रांसवर्सल है। अब जो एंगल फॉर्म होंगे हम बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल की। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे? ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में बनेंगे ये, जैसे कि ये इस पैरेलल लाइन के ऊपर बना है और दूसरा एंगल ये, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये बोले जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर। दूसरा पेयर जो फॉर्म होगा वो इन पैरेलल लाइंस के नीचे बनेगा, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये दूसरा पेयर बन गया है। इसी तरह से जो तीसरा पेयर बनेगा वो बन गया, देखिए ये नीचे और ये थर्ड पेयर बन गया। इसी तरह से अब जो फोर्थ पेयर बनेगा वो बनेगा आपका इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर। तो टोटल जो पेयर बने हैं वो कितने बने हैं? 4 पेयर्स बन गए करस्पॉन्डिंग एंगल के, और ये आपस में इनके पेयर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। दो लाइंस पैरेलल हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो उसमें अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे? अब अल्टरनेट एंगल्स दो टाइप के होंगे, इंटीरियर अल्टरनेट और एक्सटीरियर अल्टरनेट। तो पहले हम देखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट कौन से एंगल होंगे। अब ये एक एंगल अगर ट्रांसवर्सल के इधर है तो दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के इधर होगा, तो ये एक पेयर हो गया अल्टरनेट एंगल का। इसी तरह से एक और पेयर होगा, जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट कितने हुए? ये हुए हैं आपके 2 पेयर्स, और ये भी क्या है? इक्वल। सेम कलर के जो मैंने एंगल्स दिखाए हैं ये इक्वल है। ये रेड एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अगर लाइंस पैरेलल हैं। अब हम देखेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे। तो एक्सटीरियर नाम से ही पता चल रहा है कि एंगल बाहर की तरफ बनेंगे। तो मान लो ये एंगल ट्रांसवर्सल के इस साइड है तो ये इक्वल होगा इस एंगल के। ये भी दोनों एक्सटीरियर में है, बाहर की तरफ है, तो ये एंगल और ये एंगल पेयर हो गया है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का पेयर बन गया है। इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल, ये एक सेकंड पेयर बन गया है। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का 2 पेयर बन गए हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल के, और ये भी आपस में इक्वल है। अब हम देखेंगे को इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे। को मतलब साथ में, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इनका सम जो होता है वो 180 आता है। ये इक्वल नहीं होते हैं बल्कि इनका सम जो होता है वो 180 के इक्वल आता है। अब इसमें देखते हैं कौन सा पेयर है को इंटीरियर का। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल पेयर बना रहे हैं को इंटीरियर एंगल का। मतलब इस एंगल की वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू जब ऐड की जाएगी तो वो 180 के इक्वल आएगी, मतलब ये सप्लीमेंट्री हैं। इसी तरह से जो दूसरा पेयर बनेगा वो ट्रांसवर्सल के इस साइड बनेगा। ये एंगल और ये एंगल, ये पेयर बन गया है को इंटीरियर एंगल का, और इसकी भी वैल्यू जो होगी अगर सम करेंगे तो 180 के बराबर आएगी। अब हम देखेंगे को एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे। ये भी ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होंगे लेकिन बाहर की तरफ होंगे। एक्सटीरियर है तो बाहर की तरफ हो गए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल,
इन दोनों को अगर हम इनकी वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो भी क्या आएगा, आपका सम इनका क्या आना है, 180 के इक्वल आएगा। मतलब ये भी क्या है, आपके सप्लीमेंट्री एंगल हैं। इसी तरह से अगर एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, ये को इंटीरियर एंगल के 2 पेयर हैं। इसी तरह से को एक्सटीरियर एंगल के भी कितने पेयर हैं, 2 पेयर्स। और ये इक्वल नहीं है बल्कि इनका सम 180 के बराबर आता है।